गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज आप सभी प्यारे बच्चों को कक्षा 9 कक्षा 9th ओके क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान समझिएगा सारे बच्चे। हिंदी और इंग्लिश में सभी बच्चों को समझ में आएगा। हिंदी वाले बच्चे भी समझ लेंगे अच्छे से और अंग्रेजी वाले बच्चे भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। देखिए भैया जी, लाइंस मींस होता है रेखाएं। क्या होता है? रेखाएं। ओके, इज दैट क्लियर? और एंगल्स मींस होता है कोण। अब मुद्दा ये आ रहा है भैया कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ये जो भैया रेखाएं हैं मींस लाइंस हैं। लाइंस आर डिवाइडेड बाय two parts. Lines are divided by two parts. Lines are divided by two parts. First is known as the intersecting lines और दूसरे को क्या कहते हैं भैया? पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब बात आती है इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखा ये क्या होती है? प्रतिच्छेदित रेखा क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी रेखा या ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को क्या करें? कट करें। जैसे ये देखिए, ये एक लाइन हमने ये बना दी और एक लाइन हमने ये बना दी। तो ये बताइए, एक दूसरे को ये लाइंस, मान लीजिए these lines are known as a L and this is a M. ओके, अब देखिए L लाइन और M लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। बताइए, समझ में आ गया? और these points are known as a intersecting points. इसको बोलते हैं मुन्ना लाल प्रतिच्छेदित बिंदु। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदित बिंदु कहा जाता है। समझ में आ रहा है सभी को? एक एक चीज को आप पढ़ते रहिए, आपको सारी चीजें बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आएंगी। पांडे क्लासेस द्वारा लगातार ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। लगातार एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। आप एक एक टॉपिक को पढ़ते रहिए, आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। जो चीजें आपको वीडियो में ना समझ में आया करें, आप उसको आराम से पूछ लिया करिए कि सर हमें ये नहीं समझ में आया, आपको तत्काल वह बता दिया जाएगा। दैट्स ऑल। देखिए जरा सा, इस लाइन को हम बोलते हैं भैया इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में अगर आए तो दूसरी लाइन होती है पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन भैया? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है बेटा? समांतर रेखा ये है, मान लीजिए ये एल रेखा है और एक दूसरी रेखा आपने बना ली एम। अब आप देख रहे हैं ना, दोनों सेम सीक्वेंस से आगे बढ़ती चली जा रही है और ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, इसलिए हम इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस के नाम से जानते। बताइए, समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? जरा इतना नोट करें प्लीज फटाक से। चलिए भैया, आपने अभी पढ़ा कि लाइंस कितने प्रकार की होती हैं। लाइंस दो प्रकार की होती है। नंबर 1 इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को कट करे, और नंबर 2 होती है आपकी पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती हैं, सीधे निकलती चली जाती हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे आपने सुना होगा, रेल की पटरी सुना है? रेल की पटरी कभी एक दूसरे को कट करती, बिल्कुल सीधे चली जाती, इधर उधर करते हुए ऐसे चली जाती है, तो वो आपकी कहलाती है पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब बात आती है भैया कोण की। एंगल्स के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में? एंगल्स के बारे में, कोण के बारे में पढ़ा जाएगा। आपको पता होगा, जब हम लोग एक सर्किल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सर्किल। तो सर्किल कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है?
360 अंश का कोण बनाता है। अब इसी 360 अंश के कोण को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। जैसे पहला एंगल आपका बनता है भैया एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। जैसे आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, ये देखिए आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 4 पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो इधर देखिए 90 90 90 90 बन जाएगा। तो बहरहाल पहले हम देखते हैं, पहला एंगल आपका कहलाएगा भैया एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। हिंदी में इसको न्यून कोण के नाम से जाना जाता है। अब न्यून कोण क्या है? ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में होती है। 90 से कम और 0 से ज्यादा। 90 से कम और 0 से ज्यादा वह मान जो 90 और 0 और 90 के बीच में पाया जाए वह कोण एक्यूट कोण या न्यून कोण कहलाता है। विच एंगल इज लाइज बिटवीन 0 एंड 90। आप यहाँ हिंदी में अगर लिखना चाहे, लिखाएं, जरूरी है लिखाना, क्या लिखा देता हूं, चलिए हिंदी में लिखा देता हूं। वह कोण जो 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच में पाया जाता है। ठीक है भैया, समझ रहे कि नहीं? वह कोण जो 0 से 90 के बीच में पाया जाए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? न्यून। क्या बोलते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण कहते हैं। Is that clear? समझ में आ गया होगा। Which angle is lies between 0 and 90, that is called a acute angle. Okay? जैसे अगर हम इसको लिखना चाहें तो 0 is greater than x is less than 90, ये आपको समझ में आ गया होगा तत्काल ना। 90 से कम और 0 से ज्यादा कहलाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है भैया, अब आइए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, प्रॉब्लम क्या? ये जो है ना, ये देखिए 90 से कम है ये और 0 से ज्यादा। प्रॉब्लम क्या? क्या प्रॉब्लम क्या बताइए? अरे भाई ये जो x है ना 90 से कम है और 0 से ज्यादा, दिक्कत क्या? प्रॉब्लम क्या भाई आप सबको समझ में नहीं आता है, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखिए इसका बी पार्ट आता है भैया राइट एंगल। क्या आता है बेटा? राइट एंगल। वह कोण जो 90 डिग्री का होता है, राइट, RIGHT, राइट एंगल मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको समकोण। क्या बोलते हैं बेटा? समकोण। क्या होता है समकोण? वह कोण जो 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का हो। ठीक है, आइए लिख देता हूं। वह कोण जो 90 अंश का होता है, ठीक है, 90 अंश का होता है, उसे समकोण। क्या बोलते हैं बेटा? समकोण कहते हैं। ठीक है, समकोण कहते हैं। बताइए समझ में आया? 90 होगा, डायरेक्ट 90 बनाना आप जानते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल, ये ऐसे, ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट बनता है। ठीक है, और कभी भी सिंबलाइजेशन ऐसा रहता है, अगर सिंबल ऐसा बना है तो समझ जाना कि वह कोण 90 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बेटा? 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, और उसका नाम होता है राइट एंगल, और हिंदी में कहते हैं आशुतोष समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। ठीक है, आइए तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तीसरा पार्ट आपका कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूस। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल को बोलते हैं हिंदी में बेटा अधिक कोण। हिंदी में लिखे कि रहे, चलो रहन देते हैं हिंदी में बार बार लिखने को। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? ऑब्ट्यूस एंगल, समझ रहे कि नहीं? ऑब्ट्यूस एंगल, आइए देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में देखते हैं। ठीक है, आइए जरा सा देखते हैं भैया ऑब्ट्यूस एंगल क्या है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? वह कोण जिसकी वैल्यू 90 से ज्यादा हो और 180 से कम। ठीक है, वह कोण यहां लिख सकते हैं हम लोग डिफिनीशन में,
वह कोण, जरा ध्यान दीजिएगा, वह कोण जिसका मान, वह कोण जिसका मान 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से भैया छोटा होता है, छोटा होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे ऑब्ट्यूस एंगल, हिंदी में बोले तो अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण, हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, अधिक कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू देखिए, अगर सिंबलाइजेशन करें तो 0 से बड़ी मतलब ग्रेटर लगा दिया, ठीक है, x बट 180 से कम तो 180 से कम लगा दिया, तो ये हो जाएगा। ये तीनों चीजें समझ में आई। एंगल्स कई प्रकार के होते हैं, अभी बहुत प्रकार के होते हैं, अभी हमने आपको केवल और केवल 3 पार्ट्स बताया। नंबर 1 पार्ट एक्यूट एंगल, वह कोण जो 0 से 90 के बीच में पाया जाए एक्यूट एंगल है। फिर मैंने बताया आपको राइट एंगल, वह कोण जो 90 अंश का होता है उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। फिर उसके बाद तीसरा मैंने बताया आपको ऑब्ट्यूस एंगल, वह कोण जो 90 से ज्यादा और 180 से कम हो उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल के नाम से जानते। बताओ प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? आप प्लीज इसको नोट करें तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आपने अभी तक पढ़ा तीनों एंगल्स के बारे में, मैंने बता दिया। अब आपका आता है चौथा एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? STRAIGHT, ओके, स्ट्रेट एंगल, जिसको हम लोग स्ट्रेट एंगल, जरा ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं बेटा? हिंदी में बोलते हैं रेखीय कोण। क्या बोलते हैं? रेखीय कोण के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा बेटा? अंश, इसको बोलते हैं हिंदी में रेखीय कोण। अब रेखीय कोण जैसा कि आप सब जान रहे हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। वह कोण, जरा ध्यान दीजिएगा, वह कोण जो 180 अंश का होता है, 180 अंश का होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये देखिए, ये इधर देखो यार, ये एक लाइन मैंने खींच दिया, यही है स्ट्रेट एंगल, यही है स्ट्रेट एंगल। कोई आपसे पूछे ये एंगल ओ कितने डिग्री का है, तो आप बताएंगे सर जी ये एंगल 180 अंश का है। कितने का है? 180 अंश का। सिंपल सा है, बिल्कुल सरल है। पांडे क्लासेस द्वारा आपको इतनी सुंदर टेक्निक, रूल रेगुलेशन कहीं आपको मिलेगा नहीं। पढ़ते रहिए आप, ऑनलाइन, ऑफलाइन, होम लाइन, जहां मन कहे वहां आप पढ़ाई करिए, हर चीजें आपको मिलती रहेंगी। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं भैया। चौथा पॉइंट आपका आता है, 4 के बाद 5 ही तो आएगा, 4 के बाद 5 आता है, ठीक, चलिए। स्ट्रेट एंगल के बाद आपका आएगा रिफ्लेक्ट एंगल। कौन सा एंगल भैया? रिफ्लेक्ट एंगल। ये देखिए, रिफ्लेक्स एंगल, ओके। अब रिफ्लेक्स एंगल वह एंगल जो 360 से माइनस करने पर प्राप्त होता है। कि क्या करने पर भैया? 360 से आप माइनस करें, और अगर वह एंगल, जरा ध्यान दीजिएगा, और ऐसा एंगल 360 से माइनस करने पर प्राप्त हो और 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वह कोण जो 180 से बड़ा, 180 से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा या कम, एक ही बात है बेटा, छोटा होता है, उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इतना समझ में आ गया? अब 5 के बाद छठवां पार्ट आता है कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल? कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण के नाम से जानते हैं, कंप्लीट एंगल। अब कोई आपसे पूछे कि सर जी कंप्लीट एंगल क्या है, तो वह कोण जो 360 अंश का होता है। बड़े आराम से आप समझिए, आपको एक एक चीजें बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब कराई जाएगी। वह कोण जो भैया जो 360 अंश का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। तो आपने देखा ये जो सर्किल मैंने बनाया था, अभी जस्ट आपको मैंने सर्किल बना के बताया था,
आपने देखा इसमें मैंने सबसे पहले आपको कितने डिग्री का एंगल बनाया, मान लीजिए बीच में हम एक लाइन ड्रॉप अप कर दें तो ये कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री का बन जाएगा कहीं बन जाएगा। फिर अगर इसको हम बीच में ड्रॉप अप कर दें तो ये कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का, और फिर इसी के जस्ट नीचे 90 डिग्री का हो जाता है। और अगर अब कोई आपसे पूछे कि भैया ये पूरा सर्किल कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो कितने का भैया, 360 का। प्यारे बच्चों समझ में आया एंगल्स के बारे में? मैंने आपको बताया पहला एंगल एक्यूट एंगल होगा, फिर राइट एंगल होगा, फिर ऑब्ट्यूस एंगल होगा, फिर स्ट्रेट एंगल होगा, और फिर रिफ्लेक्स एंगल होगा, और एट द लास्ट में कंप्लीट एंगल आता है जो कि 360 अंश का बन जाता है। और 360 अंश ही कंप्लीट एंगल, संपूर्ण एंगल के द्वारा ही एक सर्किल का निर्माण होता है, एक वृत्त का निर्माण होता है। बताइए ये पूरा समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? प्लीज आप इसको नोट करें, आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए बेटा, आपने रेखाओं के बारे में पढ़ लिया, आपने कोण के बारे में पढ़ लिया, लाइंस क्या होती हैं मैंने बताया, और एंगल्स कितने होते हैं मैंने बताया। अब इसके आगे अगर हम पढ़े बेटा तो एक चीज आती है एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, एडजेसेंट, ओके। एडजेसेंट एंगल क्या है भैया? एडजेसेंट एंगल होता है जस्ट उसके बगल वाला एंगल। जैसे तुम्हारे जस्ट बगल बेटा तुम बैठे हो, तुम्हारे जस्ट बगल अंश बैठे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमने एक एंगल बना दिया, लेट्स सी दैट ये हमने एक एंगल बना दिया और बीच में एक ड्रॉप अप पॉइंट ले लिया, ये आपका आया ए, बी और सी, और इसको हमने क्या मान लिया, डी मान लिया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे ना तो ये इसके जस्ट क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है। यही एडजेसेंट एंगल कहलाता है। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत कठिन होता है लाइंस एंड एंगल पढ़ाना अध्यापकों के लिए, क्योंकि बहुत हार्ड टॉपिक है, इसको जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन पांडे क्लासेस द्वारा आपको सारी चीजें बहुत ही ग्रेजुअली तरीके से 1 बाय 1 करके समझाई जाएगी। तो देखिए, अब अगर कोई पूछे कि सर व्हाट इज एडजेसेंट एंगल, तो आप बताइएगा कि एडजेसेंट एंगल ए बी सी में एडजेसेंट एंगल एक होगा ए बी, डी का एडजेसेंट हो जाएगा डी बी सी, ठीक है। ए बी डी का एडजेसेंट एंगल हो जाएगा डी बी सी। इज दैट क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप यहां लिख सकते हैं ए बी डी का एडजेसेंट एंगल क्या होगा। एडजेसेंट एंगल आप ऐसे अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिखिएगा, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए बी डी इज डी बी सी। दैट क्लियर? सेकंड पार्ट पर आएंगे। सेकंड आपका आएगा भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल या लीनियर, पहले बताता हूं, चलिए बता देता हूं, यही वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है भैया? हिंदी में बोलते हैं बेटा आशुतोष विपरीत कोण। क्या बोलते हैं? विपरीत कोण। क्या है जैसे, क्या कर रहे हो? विपरीत कोण क्या है, ये देखते हैं। विपरीत कोण, जैसे मैंने ये बनाया, ये देखिए, ये देखिएगा विपरीत कोण क्या है, ये मैंने बना दिया, ठीक है। नेमिंग कर दे क्या इसकी, और अच्छा लगेगा। ए बी सी और डी, बीच में जहां पर एक दूसरे को ये लाइंस आपस में कट कर रही हैं, हम उसको मान ले ओ। क्या मान ले भाई? ओ। अब आपसे कहा जा रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। आओ बेटा अनुज, अपोजिट, ये इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट जाओ तो नीचे वाला आ जाएगा, ये अपोजिट, इसके अपोजिट ये, और इसके अपोजिट ये एंगल बन जाता है। तो इसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक थ्योरम बताऊंगा, इसके आगे बताऊंगा कि थ्योरम 6.1 ये कहता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इज ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होता है। बराबर का मतलब बेटा अगर हम लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं, जो एंगल ए ओ सी, आदर्श समझते चलो, ए ओ सी। आप सभी प्यारे बच्चों को अगर इधर ना दिख रहा हो तो इधर बैठ जाइए, उठ के इधर बैठ जाइएगा। हाँ कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा भाई।
ए ओ सी। ये भैया जस्ट इक्वल किसके हो जाएगा? इसके अपोजिट क्या है? क्या है इसके अपोजिट? बी ओ डी। वेरी गुड। एंगल बी ओ डी ये हो जाएगा। ये थ्योरम है भैया। क्या थ्योरम? प्रमेय है। प्रमेय कहता है कि अपोजिट एंगल विपरीत कोण एक दूसरे के बराबर होता है। बराबर कर दिया। अब अगर इधर से उधर बराबर करेंगे तो एंगल ए ओ डी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ सी के। बताइए इतना समझ में आया? विपरीत कोण आपस में बराबर होता है, ये आपकी प्यारी प्रमेय कह रही है। बताइए सभी को समझ में आ गया? अब आगे की तरफ बढ़ा जाता है। ठीक है, इसको आप सब पहले आराम से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। पेन कॉपी पेन लेके बैठिए और क्लास 9th का चैप्टर लाइंस एंड एंगल एनसीईआरटी की किताब को खोल लीजिए और खोलकर आराम से बैठिए और एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को आप लिखते चलिए, समझते चलिए। जो भी डाउट्स हो उसको आप कमेंट के द्वारा पूछते रहिए। प्लीज नोट डाउन। चलिए आइए बेटा ओजस्वी, देखते हैं आगे के रूल्स एंड एंगल्स के बारे में। ठीक है, अब बेटा आपका आता है भैया, जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपका आता है लीनियर पेयर एंगल। क्या आता है? लीनियर पेयर एंगल। क्या आता है? लीनियर पेयर एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। कौन सा कोण? रैखिक युग्म। देखिएगा, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल। ध्यान दीजिएगा भैया, जैसे हमने एक एंगल बनाया, एक लाइन हमने ड्रॉप अप की, एक लाइन हमने खींची। आशुतोष इधर देखो, उधर मत देखो। ठीक है, आपने ये लाइन खींचा और बीच में एक क्रॉस पॉइंट बनाया, नेमिंग कर दे ए बी और इसको हम मान ले सी। तो भैया ये जो लीनियर पेयर एंगल है ये क्या होता है? मुस्कान बताओगी आप? लीनियर पेयर एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। दो कोणों का सम 180 अंश हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म कोण कहा जाता है। ये देखिए, इनका सम आ जाए कितना भैया? 180 डिग्री अगर आ जाए तो वही कहलाता है लीनियर पेयर एंगल। जैसे आप अगर उठाओ इन एंगलों को तो कहां से चलेंगे आप? एंगल ए ओ सी और प्लस दूसरा एंगल क्या बनेगा? सी ओ बी। वेरी गुड, दो एंगल्स आगे दो एंगल। यस सर। ए ओ सी और प्लस सी ओ बी बराबर लीनियर है, इसलिए कितना डिग्री? 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक, तो यही कहलाता है आपका लीनियर पेयर एंगल। ये कहलाता है लीनियर पेयर। बताइए इतना समझ में आया? आज हमने जितना आपको पढ़ाया है इसमें आपको सारी चीजें 1 बाय 1 करके समझ में आ गई होंगी। आगे की बातें आगे अब हम एक्सरसाइज 6.1 कक्षा 9th का प्रारंभ करने चल रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? इतना आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए। आगे के पार्ट्स के बारे में कक्षा 9th का एक्सरसाइज 6.1 हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और आप सब इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को 6.1 एक्सरसाइज बताई जाएगी। आप सब इतना नोट कर लीजिए। Peace.